बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे लाला मूसा मियाँ जी होटल की बहुत ही फेमस मिक्स दाल, जो कि बहुत ही जायकेदार होती है और इसको खाने लोग दूर दूर से आते हैं। इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो बस उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, आधा कप मैंने मसूर की दाल ली थी और आधा कप मैंने माश की दाल ली थी, जिसको उड़द दाल भी कहते हैं। तीनों दालों को मैंने अच्छी तरह से धोया था ताकि इनमें मिट्टी जो है वो सारी निकल जाए। कम से कम 5 से 6 दफ़ा पानी से मैंने इनको धोया था और इनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। कितनी अच्छी तरह से देखिए दाल भीगी हुई है। दालों को कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और बहुत जल्दी गल भी जाएगी। तो दालों को अच्छी तरह से धोकर मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और जिस पानी में भिगोया था वो पानी मैंने फेंक दिया है। अब मैंने एक पतीली ली है, उसमें भीगी हुई दाल डालेंगे और दाल देखें कितनी साफ-सुथरी है। दालों को अच्छी तरह से धोएँगे तो जितनी भी मिट्टी होगी वो निकल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार निखरी-निखरी ये दाल बनेगी। अब तीनों दालों को मैंने पतीली में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे पानी, तो पानी की क्वांटिटी उतनी डालनी है जिसमें दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो जितनी दाल आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें। मैंने इसमें 2.5 ग्लास पानी डाला है, जो कि दालों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून। नमक जो है वो बाद में भी चेक करके ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, इससे दाल का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। दाल को गलाते वक़्त इस बात का ख़्याल रखना है कि चने की दाल अच्छी तरह से गली भी होनी चाहिए लेकिन मैश ना हो। इसलिए पानी की क्वांटिटी इसमें कम डालेंगे, उतना पानी डालेंगे कि दालें अच्छी तरह से गल भी जाएँ, लेकिन चने की दाल मैश ना हो। माश की और मसूर की दाल फ़ौरन से गल जाती है और मैश हो जाती है। चने की दाल गलने में थोड़ा टाइम लगाती है। इसलिए पानी कम डालेंगे ताकि चने की दाल गल भी जाए और थोड़ी खिली-खिली रहे। अब दाल में देखें अच्छा सा बॉयल आ गया है और ये ऊपर झाग आ गई है। इस झाग को चम्मच की मदद से निकाल लेंगे और इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना दाल का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से साइड पर लेकर आएँगे झाग को और चम्मच की मदद से सारी झाग निकाल देंगे और फिर दाल को गलने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो दालों को प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। 10 से 15 मिनट में ईज़िली ये गल जाएँगी। लेकिन मैं इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रखूँगी, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब जितनी भी झाग थी वो सारी चम्मच की मदद से मैंने निकाल ली है। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे दालों को पकने के लिए रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। तो दालें बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएँगी और जितना भी पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 1 घंटे तक इसको पकने देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से दालें सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँगी। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद दालें बहुत अच्छी तरह से देखिए गल चुकी हैं। माश की और मसूर की दाल अच्छी तरह से मैश हो चुकी है और चने की दाल देखिए गल भी गई है लेकिन खिली-खिली है। तो इस तरीके से आपने इसमें पानी डालना है कि दालें जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाएँ और चने की दाल मैश भी ना हो। तो इसका टेक्सचर देखें इस तरह से होना चाहिए। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है लेकिन थोड़ा-सा पानी अभी इसमें बाकी है। तो इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाऊँगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका बाकी का पानी भी खुश्क हो जाए। तो देखिए चने की दाल कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और इसका दाना भी टूटा नहीं है, कितनी खिली-खिली है। तो बस इस तरीके से दालों को गलाएँगे तो टेस्ट और फ्लेवर आपको वही मिलेगा जो आपको मियाँ जी के होटल की दाल का मिलता है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको ट्राई करने के बाद यकीन करें आप चिकन और मटन खाना तो भूल ही जाएँगे। अब अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको पका लिया है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पानी इसका खुश्क हो गया है, दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। तो ये वाली दाल जो है वो पतली नहीं होती, इसको थोड़ा-सा गाढ़ा ही रखा जाता है। इसीलिए दाल को मैंने गाढ़ा कर लिया है। अब ये रेडी हो गई है, फ्लेम को बंद करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप घी और ये दाल घी में बनाई जाती है, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। अब घी को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे प्याज़। एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज़ ली थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। अब प्याज़ को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए प्याज़ को फ्राई करना है। तो प्याज़ को घी में फ्राई करने से एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। अब प्याज़ को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है।
लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, और साथ ही इसमें डालेंगे 8 से 9 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हरी मिर्चें भी फ्राई हो जाए, उनका भी फ्लेवर आ जाए, और जो लहसुन इसमें डाला है वो भी फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस दाल को हरी मिर्च में ही बनाया जाता है, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब लहसुन को और हरी मिर्च को मैंने फ्राई कर लिया है। अब जो दाल रेडी करके रखी हुई थी वो सारी दाल इसमें डाल देंगे, और इसको डालकर अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। और दाल की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी गाढ़ी मैंने रखी है। तो इसीलिए इस दाल को इस तरीके से गाढ़ा ही रखा जाता है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि दाल गाढ़ी है तो फ़ौरन से पैन में लगने लगेगी, इसलिए लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से अब पकने के लिए रखेंगे। कम से कम मिक्स करते वक़्त 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएँगे, ताकि जो इसमें लहसुन है, हरी मिर्च है, प्याज़ है, उसका फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दाल को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है इस दाल को बनाने के लिए, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर में बहुत ही मज़े की होती है। अब मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे दाल को मैंने पका लिया है, और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है। दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, ताकि दाल जो है वो पैन में नीचे लगे नहीं। अब इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि जो हरा धनिया का फ्लेवर है वो भी दाल में आ जाए। अब दाल बिल्कुल रेडी हो गई है और इस पे लगाएंगे घी का तड़का। 1/3 कप घी को मैंने गरम कर लिया था, और गरम गरम घी डालेंगे दाल के ऊपर, और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अच्छी तरह से घी को दाल में मिक्स करेंगे, ताकि घी का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। तो बहुत ही टेस्टी लाला मूसा मियाँ जी होटल की दाल जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही मज़े की बनती है। इसको आप सर्व करें चावलों के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। और चने की दाल देखें बिल्कुल खिली-खिली है, बिल्कुल भी ये मैश नहीं हुई। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो बिल्कुल वैसी ही मिक्स दाल आपकी बनकर तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।